हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं जी, हाउ टू ड्रॉ एन एलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस 120 mm एंड माइनर एक्सिस 60 mm बाय यूजिंग फोर सेंटर मेथड। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए एग्जाम में ये आप लोगों को 10 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जी, किसी एग्ज़ाम में तो ये 15 नंबर में भी पूछा जाता है जी। तो देखिए ये सभी ट्रेड के लिए अनिवार्य है जी, वो आईटीआई से रिलेटेड हो या पॉलिटेक्निक हो या डिप्लोमा हो, जिस भी विभाग से हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग उसमें सब्जेक्ट है, तो उसमें आप लोग को ये फोर सेंटर मेथड से क्वेश्चन को तो पढ़ना है जी। तो यहाँ पे सीखेंगे जी इलिप्स को फोर सेंटर मेथड से कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसको ध्यान से देखें। इलिप्स देखिए कई प्रकार का होता है जी, इलिप्स बनाने का कई तरीका होता है जी, मेथड अलग अलग होता है जी। तो उसमें से तो फर्स्ट मेथड है जी फोर सेंटर मेथड। ये एग्ज़ाम में एनी टाइम ये पूछा भी जाता है जी आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे जी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए कोई भी इलिप्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको दो मेजरमेंट अनिवार्य है जी। तो यहाँ पे दे दिया है जी मेजर एक्सिस, दे दिया है हमारा मेजर एक्सिस, दे दिया हमारा 120 mm है, और फिर माइनर एक्सिस भी दे दिया है जी, माइनर एक्सिस भी हमारा दे चुका है। ये कितना है जी 60 mm। तो हमको सबसे पहले इसी दोनों का काम है जी। ये दोनों मेजरमेंट आप लोगों को मालूम हो तो कोई भी इलिप्स ड्रॉ आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जी, तो मेजर एक्सिस कितना है 120। तो सबसे पहले तो हम लोग एक रेखा ले लेंगे जी, एक रेखा ए बी ले लेंगे जी 120। यहाँ से देखिए ये जितना भी काम करेंगे वो सभी जो पेंसिल हमारा क्या चलता, पतला जो पेंसिल चलता है उसी से हम लोग लेंगे जी। जैसे 2H हो गया, 4H हो गया, तो उस पेंसिल से काम करेंगे। तो देखिए ये वाला हमारा, इसको थोड़ा और ऊपर कर ले रहे हैं, तो ये वाला हमारा ए और ये वाला हमारा बी। क्लियर हुआ। ये भी हमारा 120 mm का हो गया। अभी ये भी हमारा 120 mm का हो गया। तो इसका हम मिड पॉइंट निकालते हैं, यानी तो हमारा कितना होगा जी 60 भाग में। तो यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और इसको हम लोग ओ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देंगे जी ओ। ये कितना पे मार्किंग है, 60 इधर है और 60 इधर है। तो इसको आराम से क्या कीजिए, यहाँ से सेट स्क्वायर को रखिए या चांदा, और यहाँ पे देखिए इस सेंटर पॉइंट में यहाँ पे रख लीजिए। इसको देखिए यहाँ पे रखे हैं जी, यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट को, यहाँ पे इस प्लस वाला पॉइंट को यहाँ पे रखे, और रखने के बाद यहाँ से प्रॉपर 90 डिग्री पे यहाँ पे एंगल शो कर लीजिए। वहीं सेम प्रोसेस नीचे भी करना है जी, नीचे भी सेम टू सेम करना है जी। 90 डिग्री का एंगल नीचे भी शो कर लेना है, और शो करने के बाद इसको एक दूसरे से प्रॉपर मिला देना है जी। शो करने के बाद यहाँ से एक दूसरे से आपस में मिला दीजिए। ये वाला लाइन हम ऐसे मिला दिए। क्लियर हुआ जी। अब आगे ध्यान से देखेंगे। इसमें मेजर एक्सिस तो हमारा ए बी हो गया। अब हमको एक सी डी चाहिए, कौन सा, माइनर एक्सिस चाहिए। तो माइनर एक्सिस देखिए ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन गिरा है जी, तो ये सी डी, तो इसी को हम लोग सी डी मानेंगे, इसी पे मार्किंग करेंगे। तो ये वाला माइनर एक्सिस का मेजरमेंट 60 है, तो 30 ऊपर हो जाएगा और 30 नीचे हो जाएगा जी। क्लियर हुआ। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 mm का ऊपर दूरी ले लिया और 30 mm का नीचे। तो ये वाला हमारा सी पॉइंट हो गया जी, और ये वाला हमारा डी पॉइंट हो गया। क्लियर हुआ जी। अब इतना फाइनल होने के बाद ए और सी को आपस में एक दूसरे से मिला देंगे जी। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में ओ और ए का दूरी लेंगे कंपास में ओ और ए का दूरी लेके, और यहाँ से एक आर्क हम लोग, यहाँ से हम लोग एक आर्क खींचेंगे जी। देखिए ये वाला आर्क हमारा खींच दिए यहाँ से।
क्लियर हुआ। अब ये जो आर्क जहाँ पे जाके मिला तो ABCD हो गया, तो ये वाला जहाँ पे मिला इसको हम लोग ई पॉइंट हम इसको नाम दे देते हैं। अब अगले स्टेप में ध्यान से देखिएगा, अब C और E को, C और E जो पॉइंट है C और E, इसका दूरी कंपास में भर लीजिए और यहाँ पे भी हम इसको C को सेंटर मानते हुए यहाँ से हम लोग एक आर्क ड्रॉ करते हैं जी। क्लियर हो जाए। वो आर्क कहाँ पे आके चाप कटना चाहिए जी, वो आपका AC जो रेखा है ना, AC रेखा वहीं पे आके आपको कटना चाहिए। तो E है तो इसको हम लोग F नाम देते हैं। तो क्लियर हुआ जी, इतना तक सब किसी को समझ में आ रहा है। अब आगे देखेंगे अगले स्टेप में क्या करेंगे। अब A और F है, ये और F इसको हम क्या समद्विभाजित करते हैं जी। तो समद्विभाजित करने के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं जी, आधा से ज़्यादा का चाप लेते हैं। देखिएगा ये लगभग आधा से ज़्यादा का है जी कोई भी, और दोनों साइड में चाप काटेंगे। अब ये A को सेंटर माने, अब यहीं F पर सेंटर मान के हम ये इधर मार्किंग करेंगे जो चाप काटे हुए हैं जी। तो वहाँ से तो इतना फाइनल हुआ। अब ये फाइनल होने का ये जो दोनों कटान बिंदु है जी, इसको एक दूसरे को सीक में रखेंगे। एक दूसरे को सीक में रखते हुए हम यहाँ से इस सेट स्क्वायर को आगे की तरफ, इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। देख रहे हैं ना यहाँ पे जी। तो इस टाइप से अब देखिए ये AO रेखा को जहाँ पे ये रेखा काटी है, बांट रही है, इसको हम लोग एक पॉइंट के नाम से जानते हैं। कितना, इसको हम एक के नाम से जानते हैं। ये सेंटर फर्स्ट हुआ जी। क्लियर हुआ जी। अब इसी तरह का देखिए ये सब जितना कंस्ट्रक्शन काम किए, सिर्फ ये वाला लाइन हम लोग शो करने के लिए ये सब काम किए हैं जी। तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ये क्लियर हुआ। अब आगे देखेंगे अगले स्टेप में। अगर वहीं ये OD रेखा को जहाँ पे ये टच आके कर रही है, जो रेखा आके यहाँ पे स्पर्श कर रही है जी, काट रही है, प्रतिच्छेद हो रहा है जी रेखा, तो इसको हम लोग पॉइंट 2 के नाम से जानते हैं जी। तो 1 और 2 हमको पॉइंट मिल गया, तो इससे हम 3 और 4 पॉइंट भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, O और एक रेखा का O और ये जो वन रेखा है, O और वन रेखा का यहाँ पे दूरी लेंगे कंपास में, और यही काम अब O को सेंटर मान के इधर खींच देंगे। तो ये वाला हमारा कौन सा पॉइंट मिला जी, ये वाला जो इधर खींचे हैं जी, ये वाला हमारा पॉइंट 3 है जी। ये वाला क्या है जी, हमारा पॉइंट 3। अब 2 और 3 को आपस में एक दूसरे से मिला देंगे जी। यहाँ पे एक दूसरे से मिला दिए। क्लियर हुआ। अब मिलाने के बाद आगे देखेंगे। ये तो हमारा मिल गया। अब आगे अब D यहाँ से या O और 2 का दूरी भरेंगे। देखिएगा ये यहाँ पे O और 2 का दूरी, या आप चाहते तो D और 2 का भी दूरी भर सकते हैं, तो दोनों बराबर ही बा। देखिए इतना दूरी हम लोग कंपास में लिए। अब यहीं पे O को सेंटर मानते हुए यहाँ पे ऊपर हम लोग एक मार्किंग कर देंगे। यहाँ पे मार्किंग कर दिए, तो ये वाला हमारा पॉइंट 4 हो गया। क्या हो गया जी, पॉइंट 4। अब 3 और 4 को मिला देंगे, यानी 3 और 4 को एक दूसरे से प्रॉपर आपस में मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। अब इसी तरह 1 और 4 को भी ये मिला देंगे। जब इतना बना लिए तब अगला देखिए, अगले स्टेप में। क्लियर हुआ जी। तो इतना हमारा फाइनल, अगर जिनका इतना क्लियर हुआ जी, तो मानिए लगभग 80% क्वेश्चन आपका बन गया जी। सिर्फ 20% यानी 20% ही क्वेश्चन है जो अभी बाकी है। तो आगे ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग कंपास लेंगे जी, और यहाँ पे देखिए ये सब जितना काम किए हैं, ये सभी कंस्ट्रक्शन का काम किस पेंसिल से करेंगे, जो पेंसिल हमारा पतला चलता हो। जैसे 2H हो गया, 4H हो गया, तो वो सब क्या है, पतली पे चलता है जी, उसका नोक पतला होता है, यानी हल्का हाथों से चलाते हैं जी। अब आगे ध्यान से देखिए। अब O
एक और ए का दूरी कंपास में भरेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक और ए का, या आप दूसरे तरह से 3 और बी का भी दूरी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है जी, सेम है। यहाँ पे हम लोग एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमको इलिप्स बनाना है जी। क्वेश्चन में बोल के आ रहा है जी इलिप्स ड्रॉ करने के लिए, तो ये इधर हम लोग सर्किल ड्रॉ कर दिए। सेम काम अब 1 से लेकर और इधर भी हम लोग सर्किल ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड में हम लोग सर्किल ऐसे चाप हम लोग आर्क ड्रॉ कर दिए दोनों साइड में। अब देखिए आगे ध्यान देखिए, इस क्वेश्चन में एक बार ये समझ लीजिए, ये इस क्वेश्चन में बोला है जी 4 सेंटर, किस मेथड से जी, 4 सेंटर, यानी 4 सेंटर चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, सेंटर फर्स्ट, सेंटर सेकेंड, सेंटर थर्ड और सेंटर 4, ये 4 सेंटर हमारा 100% दिखा चुके हैं। तो इसी सेंटर के थ्रू ये वाला हमारा इलिप्स बन के तैयार होगा। क्लियर हुआ। तो 1 और 3 का यूज करके तो हम लोग ये इधर से सर्किल ड्रॉ कर दिए। अब इसके लिए 2 और 4 का यूज करके बनाएंगे जी। देखिएगा यहाँ पे ये 2 पे रख लीजिए, और 2 पर रखने के बाद ये कंपास का थोड़ा सा नोक बढ़ा लेंगे जी। यहाँ से ध्यान से ये वाला पार्ट, यानी यहाँ से जो सर्किल ये ड्रॉ हुआ है ना जी, यहाँ से ये वाला, यहाँ से सी से होते हुए, ये सी से होते हुए यहाँ पे आके मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए प्रॉपर आपका है, ये आके हमारा मिल गया जी। तो ये कहाँ रखे जी, 2 पे रखे हैं, तो सेंटर 2 पे। यही सेम प्रोसेस अब कहाँ रखेंगे ये, सेंटर 4 पे, यानी 4 नंबर पॉइंट पे रखेंगे। और रखने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको फिर यहाँ से इस सर्किल को एक दूसरे से, यहाँ से डी से होते हुए इस सर्किल हमारा फाइनली ड्रॉ होगा जी। यहाँ से सेंटर डी से होते हुए देखिए, जिनका अगर इधर उधर हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं करेक्शन उनका जरूर है जी। यहाँ से प्रॉपर ध्यान से देखिएगा। क्लियर हुआ। तो फाइनल हमारा यहाँ तक इलिप्स बन के रेडी हो गया। अब इसको देखिए, ये वाला जो हम लोग सर्किल ड्रॉ किए हैं जी, इसको थोड़ा डार्क भी कर देते हैं, या HB पेंसिल, इसमें जो कंपास का यूज करेंगे इसमें HB पेंसिल का काम करेंगे जी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को पेंसिल से न करके हम स्केच से कर दे रहे हैं जी। यहाँ पे ये इसको डार्क, आप लोग स्केच से नहीं करेंगे, आप लोग को समझने के लिए हम यहाँ पे स्केच का यूज कर रहे हैं जी, क्योंकि कैमरा में कवर नहीं हो पा रहा है जी, इसलिए। यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला सबको इसको डार्क कर देंगे जी। तो आशा करते हैं आप लोगों को सब किसी को समझ में आया होगा जी। इसी तरह से जुड़े रहिए और यहाँ पे देखते रहिए जी। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ से फाइनली सॉल्व कर चुके हैं। फाइनल हुआ जी। तो ये वाला तो हमारा ये क्या हुआ जी, इलिप्स ये तैयार हुआ जी। उसके बाद देखिए, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जब इलिप्स बना रहे तो उसका डायमेंशन भी शो करने के लिए। तो डायमेंशन कैसे शो करते हैं, तो देखिए यही जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है जी, इसी से हम लोग डायमेंशन इसका प्रॉपर शो करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेट स्क्वायर को प्रॉपर एक दूसरे के पैरेलल बैठाएंगे जी यहाँ पे, और बैठाने के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन शो कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, और इस सेट स्क्वायर को आगे की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ से प्रॉपर ऐसे बैठाइए, और बैठाने के बाद यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन का निर्माण कर देंगे। सेम प्रोसेस इसको और ऊपर ही, ये देखिए इधर तो हमारा हो गया डी से, ये सेम प्रोसेस सी पॉइंट से भी सेम कार्य करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला प्रॉपर यहाँ से ये, अब यहाँ से सेम प्रोसेस ये काम करेंगे। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से हम लोग इसका डायमेंशन शो कर देंगे। टोटल हमारा कितना था जी, 60 यानी 60 mm था। तो ये वाला हमारा क्या हो गया जी, ये डायमेंशन लाइन हो गया, और ये वाला हमारा ये तीर के जैसा दिखाई दे, इसको हम एरो हेड
के नाम से जानते हैं। ये वाला टोटल है 60। उसके बाद इसका तो हम मेजरमेंट दिखाए। फिर अब इसका मेजर ये तो माइनर एक्सिस का दिखाया जी। फिर मेजर एक्सिस का हम लोग यहाँ पे डायमेंशन शो करेंगे। तो डायमेंशन शो करने से पहले प्रॉपर ये क्या कर दीजिए 100% ये जो बीच वाला जो रेखा है ना जी, जो परपेंडिकुलर उसको पैरेलल उसको रखने के बाद यहाँ से निर्माण कीजिए। फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही काम करेंगे। तो क्लियर हुआ जी। अब इतना फाइनल होने के बाद इसको एक दूसरे से यहाँ से प्रॉपर इसको मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा एरो हेड हो गया। तो इसका टोटल है 120। लेकिन देखिए mm में लिखा, लेकिन इस यहाँ पे हम लोग mm नहीं शो करते हैं। यहाँ पे लिख दिया जाता है जी नीचे ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी वो सभी के सभी क्या है जी मिलीमीटर में दिखाया गया। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको ध्यान में रखते हुए और भी क्वेश्चन को लेकर हम आते हैं जी।